नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। यदाद्री पावर प्लांट अराजी के मुतासिन में मुलाजमतों के तखरुनामे हवाले। 15 जनवरी को प्रोजेक्ट कौम के नाम भट्टी विक्रमार्का का ऐलान। आरोग्यश्री शोबे में 1623 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी। मेडिकल सर्विस बोर्ड के तहत 1616 हॉस्पिटल्स और 7 आरटीसी हॉस्पिटल्स की जायदादों पर तकर्रुरात। किसानों को अजियत देने वाली कांग्रेस पार्टी के जवाल का वक्त शुरू। नाअहल हुक्मरानी की वजह से यूरिया का मसला, केटीआर का इल्जाम। राजेंद्र नगर एजी कॉलेज के पास दिलखराज सड़क हादसा। लारी ने बाइक को दी टक्कर, नौजवान बरसरे मौका जाँ बहा। और वनस्थलीपुरम रजिस्ट्रार दफ्तर का सब रजिस्ट्रार रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। दफ्तर में हलचल, 2 घंटे तक तलाशी। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, एमके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स, स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर
जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने यदाद्री पावर प्लांट के अराजी मुतासिन को जुमे के दिन प्रजा भवन में मुलाजमतों के तकर्रुनामे हवाले किए। प्रजा भवन में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर इमारात व शवारे कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के अलावा दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने अपने खिताब में कहा, 15 जनवरी तक यदाद्री पावर प्लांट को कौम से मौसूम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में बेहतरीन ग्रीन पावर की पैदावार का मरकज़ तेलंगाना होगा। यदाद्री पावर प्लांट के अतराफ के इलाकों में तालीम और सेहत की सहूलतें फराहम की जाएंगी। नायब वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस इक़्तिदार में आने पर बरक़ी के बहरान का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था। नायब वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस का मतलब बरक़ी और बरक़ी का मतलब कांग्रेस है। वाज़ेह है कि हालिया चंद दिनों के दौरान कांग्रेस की क़ियादत को बरक़ी सरबराही के मामले में तनक़ीदों का निशाना बनाया जा रहा था। तेलंगाना हुकूमत ने महकमा सेहत के आरोग्यशी शुबे में 1623 स्पेशलिस्ट डॉक्टर पोस्ट के तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी किया है। तेलंगाना मेडिकल सर्विस बोर्ड के तहत हॉस्पिटल्स में 1616 और आरटीसी हॉस्पिटल्स में 7 जायदादों पर तकर्रुरात होंगे। दरखास्तों के लिए 8 सितंबर था 22 सितंबर तक मोहलत है। तेलंगाना मेडिकल सर्विस बोर्ड के तहत हॉस्पिटल्स में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तादाद में इजाफा होगा। इनके तकर्रुरात के जरिए जिले के एरिया हॉस्पिटल्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स तिब्बी खिदमात मजीद बेहतर होंगी। हुकूमत ने बताया कि पहले ही तकरीबन 8000 तकर्रुरात किए हैं। मजीद 7000 जायदादों पर तकर्रुरात का अमल जारी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कालेश्वरम से मुताल्लिक जस्टिस घोष कमीशन की रिपोर्ट पर रोक लगाने से इनकार किया है। साबिक वज़ीर आला केसीआर और साबिक वज़ीर हरीश राव की दरखास्तों की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस की बेंच ने हुकूमत की तरफ से घोष रिपोर्ट को ऑनलाइन करने पर एतराज़ किया और इसे ऑफलाइन करने की हिदायत दी। हुकूमत की तरफ से अदालत को यह बताया गया कि असम्बली में मुबाहिस के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत को जवाब देने के लिए 3 हफ्तों का वक्त दिया गया है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने किसानों को अजियत दी है। कांग्रेस हुकूमत का जवाल शुरू हो चुका है। केटीआर ने कहा कि नाअहल हुक्मरानी की वजह से यूरिया का बहरान चल रहा है। उनका कहना था कि केसीआर की दूरंदेशी साफ जाहिर हो रही है। तेलंगाना के अवाम अच्छी तरह समझ चुके हैं केसीआर की हुकूमत दूरंदेशी और मुनज़्ज़म हुक्मरानी का मतलब क्या होता है। कांग्रेस को सिर्फ चिल्लर सियासत के सिवा कुछ नहीं आता। केटीआर ने कहा कि सीआर की हिकमत अमली की वजह से 10 सालों में यूरिया की सप्लाई में कभी भी किसी जगह भी कमी नहीं हुई थी। वो काबिलियत मौजूदा हुकूमत के पास नहीं है। इसकी वजह से किसानों को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। बीआरएस पार्टी के लीडर विष्णुवर्धन रेड्डी ने कहा, मोदी हुकूमत गुजरात के 2 बड़े कॉरपोरेट घराने अदानी और अंबानी को फायदा पहुंचा रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, अवाम महंगाई और टैक्सों के बोझ तले पिस रहे हैं। हाल ही में अमेरिका ने हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जिससे अवाम पर बोझ पड़ेगा। विष्णुवर्धन रेड्डी ने कहा, पेट्रोल महंगा हो रहा है, रुपए की कदर में कमी आ रही है। मोदी हुकूमत ने कॉरपोरेट इदारों के 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए, लेकिन किसानों के कर्ज माफ नहीं किए। मोदी हुकूमत गरीबों को लूट रही है और अमीरों को फायदा पहुंचाने की पॉलिसी पर अमल कर रही है। कांग्रेस पार्टी के लीडर जग्गा रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास में उनकी इस इजलास में शिरकत को लेकर की जा रही तनकीदों और सवालात को मुस्तरद किया है। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने सवाल किया कि सेक्रेटेरिएट में आवाम के लिए जायजा इजलास मुनक़िद करने में क्या हर्ज है। उन्होंने कहा कि वो अपोजिशन में हों या हुकूमत में, जायजा इजलास मुनक़िद करते रहेंगे, चाहे उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कितने ही पोस्ट क्यों न किए जाएं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा है कि अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के मंजूरा और लाइसेंस याफ्ता केबल्स को ही बरक़ी खंभों पर लगाया जा सकता है। भारतीय एयरटेल की तरफ से दाखिल की गई दरखास्त की समाअत करते हुए जस्टिस नागेश भीमा पाका ने केबल तारों के बाद खतरात पर तशवीश का इजहार किया। हाईकोर्ट ने रामंतपुर में हुई अमवात पर भी अफसोस का इजहार किया।
जस्टिस नागेश भीमापाका का यह भी कहना था कि केबल तारों के वजन की वजह से खंबे को भी नुकसान हो रहा है। ओहदेदारों पर नाराजगी जाहिर करते हुए मोअज़्ज़ज़ जज ने कहा, बाज मुलाजमीन मामूली रिश्वत के लिए अवामी सलामती के साथ समझौता कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने जब यह दलील दी कि सभी तारों का रंग एक जैसा होता है और इसकी पहचान मुश्किल है, इस पर मोअज़्ज़ज़ जज का कहना था कि तारों की पहचान तो मुश्किल है, लेकिन करेंसी नोटों पर महात्मा गांधी की पहचान आसान हो जाती है। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर जुमे के दिन रियासतों के यहाँ पर बताया जाता है कि बैरूनी रियासतों के शहरियों के खिलाफ एहतजाज किया गया। बाज़ तंजीमों की तरफ से तेलंगाना बंद का भी ऐलान किया गया था। नलगुंडा, चौटप्पुर, यदाद्री, भोंगिरी, वरंगल और सिरसिल्ला में मारवाड़ी गो बैक के नारे लगाए गए। कई मकामात पर दुकानें बंद देखी गईं। बाज़ मकामात पर एहतजाजी कारकुन पोस्टर्स थामे हुए जिन पर गुजराती मारवाड़ी तबके के खिलाफ वापस जाओ के नारे दर्ज थे। पुलिस ने एहतजाज के दौरान बाज़ एहतजाजियों को गिरफ्तार किया। हबशी गुड़े में भी मारवाड़ी तबके के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने दुकान के सामने टायर जलाकर नारे लगाए। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के पास एहतजाज कर रहे बीजेपी के लीडर्स और कारकुनों को जुमे के दिन पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। एहतजाजी लीडर्स और कारकुन हालिया बारिशों के दौरान हैदराबाद में हुकूमत की मुबैना नाक़िस इंतजामात के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उनका कहना था, रियासत बिलखुसूस हैदराबाद में बारिश के दौरान मौसर इंतजामात किए जाने चाहिए। साबिक़ मेयर कार्तिका रेड्डी को जुमे को सुबह पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया। साबिक़ मेयर बीजेपी सदर की अपील पर जुमे को सेक्रेटेरिएट तक मार्च के लिए निकलने वाली थी। बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने बीजेपी कायदीन की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। इस एहतजाज में महिला मोर्चा की खवातीन ने हिस्सा लिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में अवामी सहूलतों के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला के ओहदेदारों के साथ इजलास जारी हैं। रुकन असम्बली ने जुमे को TGSPDCL, डायरेक्टर ऑपरेशंस, DE ऑपरेशंस और लायंस DD के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। रुकन असम्बली ने 75 किलोमीटर तक के लिए 11 kV के कवर कंडक्टर्स को मंजूर करवाया और इनके काम को जल्द शुरू करने पर जोर दिया। इस काम पर 3 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद के मसारिफ आएंगे। लायंस महकमे के तहत अंडरग्राउंड केबलिंग का काम भी मंजूर हुआ है। 33 kV की केबलिंग अहम मुकामात पर की जाएगी। इस सिलसिले में रुकन असम्बली ने निशानदही भी की है। इस पर भी तकरीबन 11 था 12 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। रुकन असम्बली ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि अवाम को बिना किसी तकलीफ और मुश्किलात के इन कामों को मुकम्मल किया जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकुतपुरे में अवामी मसाइल की यकसी को तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाया जा रहा है। जुमे को रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने संतोष नगर नुसरत मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की और मुकामी अवाम से मुलाकात की। रुकन असम्बली ने संतोष नगर डिवीजन में 52 लाख रुपए के मसारिफ से किए जा रहे CC रोड के कामों का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम के मसाइल की समाअत की और जल्द यकसुई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मजलिस के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने महकमे आबारसानी के मैनेजिंग डायरेक्टर के अशोक रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर बहादुरपुरे के मसाइल और ज़ेर-इल्तिवा कामों के सिलसिले में अशोक रेड्डी को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का एक मकतूब भी हवाले किया गया। रुकन असम्बली ने बताया कि हल्के बहादुरपुरे में नए पीने के पानी की पाइपलाइन और नई सीवरेज बिछाने के लिए MD वाटर वर्क्स से नुमाइंदगी की गई, जिस पर उन्होंने तयक़ुन दिया कि जल्द से जल्द कामों को मंजूरी हासिल करते हुए इसे मुकम्मल कराया जाएगा। मोहम्मद मुबीन ने MD वाटर वर्क्स को तजवीज़ पेश की कि ज़रूरी कामों की जल्द तकमील कराई जाए। इसके लिए वो एक फहरिस्त देंगे। इस मौके पर रुकन बल्दिया मुक़द्दर बाबा के अलावा मजलिस के मुकामी कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन की निगरानी में 10 लाख रुपए की लागत से रंजन कॉलोनी में CC रोड बिछाई गई है। रुकन बल्दिया मुक़द्दर बाबा ने मीडिया को बताया कि जहनुमा डिवीजन में करोड़ों रुपए लागत के तरक्याती काम सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर किए जा रहे हैं। करीब 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से सीवरेज लाइन और CC रोड के काम मंजूर किए गए हैं, जिसे GHMC जोनल कमिश्नर से मंजूर करवाया गया। इन कामों का बहुत जल्द सदर मजलिस के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा। रंजन कॉलोनी के अवाम ने सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया है। इस मौके पर मजलिस के मुकामी इब्तिदाई सदर मुतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे।
बहादुरपुरा पुलिस ने जुपारता आराम घर डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्लाईओवर बाइक पर तबासी करने वाले 3 कमून लड़कों और दूसरे 3 नौजवानों को तहवील में लेते हुए उनकी काउंसलिंग की है। बताया गया है कि चंद दिन पहले जुपारता आराम घर फ्लाईओवर पर 6 नौजवान 2 व्हीलर्स पर करतबबाजी कर रहे थे। इस दौरान उनका वीडियो वायरल हुआ था। तहकीकात करते हुए पुलिस ने नौजवानों को गिरफ्तार किया और उनके सरपरस्तों को भी तलब किया गया। सरपरस्तों ने इस बात को तस्लीम किया कि उनके बच्चों ने गलती की है और उन्हें अपने मुस्तकबिल की फिक्र करनी चाहिए। तहवील में लिए गए नौजवानों के सरपरस्तों ने अवाम से भी अपील की कि अपने बच्चों को इस तरह की सरगर्मियों से बाज रखें। कम उम्र बच्चों को गाड़ी और 2 व्हीलर्स न दें। गजा में जारी यहूदी जारियत के खिलाफ जुमे की नमाज के बाद तारीखी मक्का मस्जिद के पास SIO की तरफ से एहतजाज किया गया। मज़ारीन अपने हाथों में यहूदी जारियत के खिलाफ नारे दर्ज करदा प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। यहूदी फौज की तरफ से किए जा रहे मुलाजिम के खिलाफ मजालिम के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मीडिया से बात करते हुए SIO के नुमाइंदे ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि गजा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को रोकने के लिए इसराइल पर दबाव डाला जाए। अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरी तंजीमों से फ़लस्तीनियों की सलामती के लिए इक़दामात का मुतालबा किया गया। भूख और फाका कशी का शिकार फ़लस्तीनियों के लिए ग़िज़ाई अजनास की तरसील के इंतज़ामात पर जोर दिया गया। उम्मत मुस्लिमा से अपील की गई है कि इसराइल और उसके हलीफों के प्रोडक्ट्स का बाइकॉट किया जाए। हल्का असम्बली जुबली हिल्स बोराबंडे के मुकामी मुसलमानों ने कब्रिस्तान के लिए जगह की फराहमी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। जुमे की नमाज के बाद हुए इस एहतजाज के मौके पर मुकामी मुसलमानों ने बताया कि बोराबंडा एक कसीर मुस्लिम आबादी वाला इलाका है, लेकिन यहाँ के मुसलमानों के लिए कोई कब्रिस्तान नहीं है। मुकामी मुसलमानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बोराबंडे में कब्रिस्तान के लिए फौरी अराजी फराहम की जाए। नौजवानों और बुजुर्गों की कसीर तादाद ने एहतजाज में हिस्सा लिया। हैदराबाद में मारवाड़ी वापस जाओ के नारे को लेकर किए जा रहे एहतजाज के सिलसिले में पृथ्वीराज यादव को तहवील में लिया गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से पृथ्वीराज यादव की तंजीम की तरफ से मारवाड़ी और गुजराती तबके के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था। इसी के तनाजुर में जुमे को तेलंगाना बंद का भी ऐलान किया गया था। जुमे की यहाँ पर बताया गया है कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब पुलिस ने क्रांति दल के लीडर पृथ्वीराज यादव को गिरफ्तार किया। महकमे इंसदाद और रिश्वत ACB ने जुमे को एक और बड़े बदउनवान ओहदेदार को रिश्वत लेते हुए रंग के हाथों पकड़ लिया है। ACB ने रजिस्ट्रेशन के मामले में 70,000 रुपए रिश्वत लेने वाले सब रजिस्ट्रार राजेश को गिरफ्तार किया। ACB ओहदेदारों की रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचने और तलाशी लेने के दौरान दफ्तर के अहाते में काम करने वाले डॉक्यूमेंट्स राइटर्स अपनी दुकानें बंद करके चले गए। बताया गया है कि ACB ओहदेदारों ने 2 घंटों से ज्यादा रजिस्ट्रार ऑफिस का माना किया। ज़राए के मुताबिक बदउनवानियों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। कोकटपल्ली के संगीत नगर में 18 अगस्त को हुए 10 साल लड़की के बेरहमाना कत्ल के मामले को पुलिस ने हल कर लिया है। इस सिलसिले में 10वीं जमात के एक तालिब इल्म को तहवील में लिए जाने की इत्तला है। 5 दिनों की मुसलसल तहकीकात और मुख्तलिफ अफराद से पूछताछ के बाद पुलिस ने ज्वाइनायल मुलजिम को तहवील में लिया है। बताया गया कि मुलजिम मकतूल तालिबा के घर के करीबी मुकीम था। बताया जा रहा है कि सरखे की वारदात अंजाम देने के मकसद से ज्वाइनायल मुलजिम घर में दाखिल हुआ था और उसने मज़ाहमत पर 10 साल लड़की पर पैदर पे वार किए। लड़की के जिस्म पर 20 से ज़्यादा ज़रबात पाए गए थे। ये वाक़या 18 अगस्त को सुबह 9:30 से 10:30 बजे के दरमियान उस वक्त पेश आया था जब मकतूल लड़की के वालिदैन काम के लिए बाहर गए हुए थे। पुलिस ज्वाइनायल मुलजिम से मजीद पूछताछ कर रही है। याकुतपुरे के इलाके मदीना नगर में 24 साला नौजवान ने फांसी ले ली। महलूक की शिनाख्त मोहम्मद अकरम की हैसियत से की गई है, जिसने सीलिंग फैन से लटक कर खुदकुशी कर ली। वह गुज़िश्ता चंद दिनों से मुंबई में मुकीम था। मकामी अफराद ने बताया कि जुमेरात और जुमे की शब वो हैदराबाद आए। जुमे की सुबह यहाँ दरवाज़ा न खोलने पर रेन बाजार पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। पुलिस ने क्रूज टीम के हमरा मकान पहुंचकर कमरे में देखा तो लाश पंखे से लटक रही थी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। ज़राए के मुताबिक मुतवफ़ी अकरम के भाई ने भी चंद दिन पहले ही खुदकुशी की थी। इत्तला मिलने पर मलिस के अरकान बल्दिया वासिउद्दीन और डॉक्टर समीना ने मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया और ज़ाब्ते की कार्रवाई में ताउन किया। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में लारी ने बाइक को टक्कर दे दी। AG कॉलेज के पास हुए हादसे में लारी के पहिए के नीचे आकर अरबाज खान नामी नौजवान जाँ बहक हो गया। राजेंद्र नगर से आराम घर जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। हादसे के फौरी बाद लारी ड्राइवर फरार हो गया। लारी को तहवील में ले लिया गया है।
राजेंद्र नगर पुलिस मसरूफ तहकीकात है। जेडीमेटला पुलिस स्टेशन के हदूद में खुतबुल्लापुर में वाक़ धनलक्ष्मी ज्वेलर्स में सरक़े की वारदात पेश आई है। बताया कि दुकान का शटर तोड़कर सारिकों ने ये वारदात अंजाम दी। सरक़े की ये वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई है। दुकान से कितना सोना चोरी हुआ इसकी तफसीलात अभी सामने नहीं आई हैं। जेडीमेटला पुलिस ने केस दर्ज किया है और इसकी तहकीकात जारी है। आसपास के सीसीटीवी का भी जायजा लिया जा रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, एमके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। यदाद्री पावर प्लांट अराजी के मुतासिन में मुलाजमतों के तखरुनामे हवाले। 15 जनवरी को प्रोजेक्ट कौम के नाम, भट्टी विक्रमार्का का ऐलान। आरोग्यश्री शोबे में 1623 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के तकर्रुरात के लिए लामिया जारी। मेडिकल सर्विस बोर्ड के तहत 1616 हॉस्पिटल्स और 7 RTC हॉस्पिटल्स की जायदादों पर तकर्रुरात। किसानों को अजियत देने वाली कांग्रेस पार्टी के जवाल का वक्त शुरू। नाअहल हुक्मरानी की वजह से यूरिया का मसला, KTR का इल्जाम। राजेंद्र नगर AG कॉलेज के पास दिलखराज सड़क हादसा, लारी ने बाइक को दी टक्कर, नौजवान बरसरे मौका जान बहा। और वनस्थलीपुरम रजिस्ट्रार दफ्तर का सब रजिस्ट्रार रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, दफ्तर में हलचल, 2 घंटे तक तलाशी।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।